नमस्कार मेरे दोस्तों। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस ताबड़तोड़ वीडियो में हम सीखेंगे आईपीएससी नियम, वो भी उपसा संयोजन यौगिक के। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आईपीएससी नियम और परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो ये चैप्टर बिल्कुल मिस नहीं करना है, खासकर इसके आईपीएससी नेम, जो कि आपको 10 से 12 मिनट सीखने में लगेंगे और वो आपको 4 से 5 नंबर देकर जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले इसके कुछ टाइप्स जानते हैं, कौन कौन से टाइप प्रकार के होते हैं आईपीएससी नियम, या किस प्रकार से लिखे जाते हैं और उनका क्या क्या नियम होता है बनाने का। तो वो सभी इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे। तो देखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 यानी 4 प्रकार के होते हैं। तो टाइप फर्स्ट में भैया क्या होगा, धातु और लिगेंड एक ब्रैकेट में होगा। पहले ब्रैकेट होगा, फिर धातु होगा, फिर क्या होगा, लिगेंड होगा। फिर इसके बाहर जो होगा वो काउंटर आयन होगा। या तो आपको इस प्रकार दिया होगा, या फिर आपको एक ब्रैकेट में धातु और लिगेंड, उस पर प्लस आयन दिया होगा। तो ये जो दोनों होते हैं ये भैया आते हैं कायम टाइप फर्स्ट में आते हैं। फिर सेकंड नंबर पर देखते हैं धातु और लिगेंड होगा, कोई इस पर आयन नहीं होगा। तो आप समझ जाएंगे, तब आप समझ जाएंगे भैया कि ये टाइप 2 का दिया हुआ है हमें आईपीएससी। तो इसका नामकरण हमें टाइप 2 के तहत करना है। फिर टाइप नंबर 3 क्या है, यहाँ पे काउंटर आयन बाद में था, ये काउंटर आयन सबसे पहले हो गया, यानी काउंटर आयन, फिर धातु, फिर लिगेंड, फिर ब्रैकेट। या तो आपको ऐसे मिलेगा, ब्रैकेट होगा, फिर धातु, लिगेंड और उस पर क्या होगा भैया, माइनस चार्ज होगा। फिर टाइप नंबर 4 में क्या होगा, धातु लिगेंड एक पर प्लस आयन होगा, फिर धातु और लिगेंड एक पर माइनस आयन होगा। तो इन सभी के एग्जाम्पल जानते हैं हम क्या है। तो टाइप नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल है CONH3 का होल ट्वाइस। धातु कौन सी हो गई भैया, ये हो गई कोबाल्ट। NH3 लिगेंड, लिगेंड ये हो गया अमोनिया। फिर Cl3 यानी बाहर जो है वो क्या है भैया, ये हो गया काउंटर आयन। तो इतना आप समझ गए। फिर ये टाइप नंबर फर्स्ट का हो गया। फिर ये टाइप नंबर सेकेंड NiCO4। Ni क्या है भैया, ये है धातु निकल। CO कार्बोनिल, ये क्या है, लिगेंड है। इस पर चार्ज कोई नहीं होगा। तब आप समझ जाएंगे ये टाइप 2 का आईपीएससी नामकरण हमको दिया है। फिर अब काउंटर आयन भैया टाइप 3 में पहले आ गया, तो काउंटर आयन हम लिख लेंगे पहले। यहां पर देखिए बाद में था काउंटर आयन, और यहां पर क्या हुआ भैया, पहले हो गया टाइप 3 में। फिर क्या होगा, ये धातु हो गई और ये हो गया लिगेंड, लिगेंड। फिर ये टाइप 3 का एग्जाम्पल हो गया। फिर टाइप 4 का क्या था, लिगेंड यानी धातु थी, फिर उसके बाद लिगेंड। तो ये भैया धातु और ये लिगेंड, एक पर प्लस आयन था, ये प्लस आयन हो गया। फिर धातु और लिगेंड एक पर माइनस आयन। तो ये बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो के जरिए हम समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो आइए देख करते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो आईपीएससी नामकरण में हमें लिगेंड को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ ऋणात्मक लिगेंड लिखे हैं, उनके नाम लिखे कि आईपीएससी नामकरण में इनको कहते क्या है। फिर उदासीन लिगेंड है, उनके नाम है। तो ऋणात्मक लिगेंड कौन से हैं, Cl पर एक माइनस चार्ज होता है, इसको कहते हैं क्लोराइडो। वैसे इसको क्लोरीन कहते हैं, लेकिन आईपीएससी नामकरण होगा तो क्या कहेंगे, इसको क्लोराइडो। इसी तरह ब्रोमीन को ब्रोमाइडो, Cn को साइनाइडो, Nc को, Cn का उल्टा Nc को क्या कहेंगे भैया, आइसोसाइनाइडो। फिर C2O4 पर होता है 2 माइनस चार्ज। C2O4 क्या होता है, ऑक्सिलेट, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सिलेटो। फिर OH है, हाइड्रोक्साइड होता है, तो जब नामकरण करेंगे तो क्या कहेंगे भैया, हाइड्रोक्साइडो। फिर N2 है, N2 नाइट्राइडो। फिर देखते हैं उदासीन लिगेंड, जिन पर कोई माइनस या प्लस चार्ज नहीं होता है, उनको क्या कहेंगे नामकरण में। तो NH3 को आप लोग जानते हैं एमीन कहते हैं। फिर H2O को प्राय जल कहते हैं, लेकिन जब नामकरण होगा आईपीएससी नामकरण, तो इसको क्या कहेंगे भैया, एक्वा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहेंगे, एक्वा। फिर ईएन एक आता है, ईएन, इसको क्या कहते हैं भैया, एथिलीन डाई एमीन। इतना समझ में आया, क्या कहते हैं इसको, ईएन को एथिलीन डाई एमीन। फिर सीओ को क्या कहते हैं, कार्बोनिल। ये सभी लिगेंड थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे।
फिर देखते हैं क्या है कि आईपीएससी नामकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, क्योंकि अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो आईपीएससी नामकरण बनाएंगे कैसे। आपको सब पता है लेकिन सूत्र नहीं पता है, तब तो भैया सब गलत हो जाएगा। तो सूत्र जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सूत्र में क्या होगा कि आपको, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए K4 FeCN का होल 6, FeCN का होल 6। अब इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आईपीएससी नामकरण आप करेंगे। क्या है संख्या, वो भी लिगेंड की। लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है, तो इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा। फिर लिगेंड लिखेंगे साइनाइड। फिर क्या लिखेंगे, धातु। धातु कौन सी है, F, फेरस। फिर संयोजकता, इसकी संयोजकता फेरस की आप निकालेंगे कितनी होती है, इसको यक्स मानकर फिर इसकी जितनी संयोजकता होगी इसकी इसको इक्वल करेंगे, फिर इसकी संयोजकता निकालेंगे। तो संयोजकता निकालकर यहाँ पर रखेंगे। वो भी संयोजकता काहे में होगी भैया, ये होगी रोमन अंक में। काहे में होगी, रोमन अंक में। जैसे ऐसे आप इसको 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया। फिर काउंटर आयन। काउंटर आयन भैया क्या है, K4 यानी पोटेशियम। तो ये काउंटर आयन लिखेंगे, यही आपका मेन फार्मूला है। फिर मैं बता दूं आपको, मैंने EN बताया था, EN को कहते हैं एथिलीन डाई एमीन, लेकिन जब इसका होल ट्वाइस होगा तो भैया ये एक लिगेंड है और इसकी संख्या, आप इसको डाई नहीं लिखेंगे, और EN का होल थ्राइज इसको ट्राई नहीं लिखेंगे। मैं बताऊंगा इसको लिखा क्या जाता है, वो भी आईपीएससी नामकरण में। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं बिस, और इसको लिखते हैं ट्रिस। इतना क्लियर। अगर होल ट्वाइज होगा तो इसको बिस लिखेंगे, और होल थ्राइज होगा तो इसको क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ। फिर मैं आपको बता दूं कि अगर धातु टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4 में धातु जो होती है उसको, जैसे मैंने लिख लिया है यहाँ पर Fe, तो इसको फेरस लिखते हैं। लेकिन टाइप 3 में धातु को क्या लिखते हैं, तो आइए जानते हैं वीडियो में। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4 में Fe को फेरस ही लिखते हैं, लेकिन टाइप 3 की जब बात होती है तो Fe को क्या लिखते हैं, फेरेट। जिंक को क्या लिखते हैं, जिंकेट। Al को एल्यूमिनेट, Na को निकलेट, Ag को अर्जेंटेट, कोबाल्टेट, Hg को मर्क्यूरेट, Pt को प्लेटिनेट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 यहीं पर होता है समाप्त। तो पार्ट 2 हम आपके लिए लेके आएंगे जल्द से जल्द। जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो पार्ट 2 के लिए एक सब्सक्राइब बनता है। के लिए इतना ही फिलहाल, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।